बंधु नमस्कार। तो मीन राशि वालों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं माता रानी माँ बगलामुखी की कृपा से और उनके आशीर्वाद से बहुत ही अच्छे होंगे, बिल्कुल कुशल मंगल होंगे। तो मीन राशि वालों, आपके जुलाई महीने का श्रेष्ठ राशिफल, ग्रहीय आकलन और आने वाली 3 बड़ी भविष्यवाणियों का श्रेष्ठ संकलन लेकर आपके लिए आ चुके हैं। पूरा ध्यान आज इस कार्यक्रम पर आप लगाना। ये बात निश्चित है कि जो भी मीन राशि का जातक इस कार्यक्रम को अंत तक देखेगा, वह इस जुलाई के महीने में अद्भुत उन्नति और तरक्की तो हासिल करेगा ही, साथ ही साथ आने वाली ग्रहीय बाधाएं, नकारात्मकताएं, दुख तकलीफ कष्ट को आधे मार्ग में ही रोक देगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमने आपकी राशि का, ग्रहों का संपूर्ण आकलन करके एक विशेष उपाय आपके लिए बनाया है। आपकी शनि की पूर्ण 7.5 भी चल रही है। शनि आपकी ही राशि में विराजमान है। 29 मार्च 2025 से ये राशि की आपकी 7.5 चल रही है। लगभग 1 वर्ष से ज्यादा हो गया। तो इस समय और काल पर आपको इस उपाय की बहुत अधिक आवश्यकता है, ताकि शनिदेव की पूर्ण कृपा आपके ऊपर हो, गुरुदेव की आपके ऊपर पूर्ण कृपा हो। आपके पंचम में बैठे हुए हैं। मीन राशि के गुरु मालिक बनते हैं, कारक भी हैं और भाव स्वामी भी हैं। यानी पूर्ण रूप से मीन राशि देखा जाए तो गुरु की राशि होती है। शनि की 7.5 में आप कुछ विशेष उपाय क्रियाओं से अद्भुत लाभ हासिल कर सकते हैं। याद रखना कि देव ग्रह आपको सुख सुविधा दे सकते हैं, नकारात्मकता से बचा सकते हैं, लेकिन पाप ग्रह जैसे कि शनि, राहु जो आपको दे सकते हैं, मंगल जो आपको दे सकता है उन्नति, तरक्की, धन संपत्ति, कामयाबी, वह कोई अन्य ग्रह नहीं दे सकता। जी हाँ, यह ज्योतिष का एक बेहद महत्वपूर्ण नियम है कि यदि आपको जीवन में अद्भुत कामयाबियां चाहिए, उन्नति चाहिए और दूसरों से कोसों दूर निकलना है, यानी कि कामयाबी की चोटी पर चढ़ना है, तो पाप ग्रहों की कृपा पाने की कोशिश करो, जैसे कि राहु, केतु, शनि, मंगल। तो ऐसा ही कुछ इस कार्यक्रम में आपको हम बताने जा रहे हैं। कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है, इसे अंत तक देखना। आपका समय बदलेगा, आपकी स्थिति बदलेगी, हमारी मेहनत सफल होगी। तो चलिए इन्हीं शुभ विचारों के साथ महामाई को याद करते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भाव और भक्ति के साथ लिख डालो, जय मां बगलामुखी कृपा करो। महामाई हमारा कल्याण करें, हम आपके बालक हैं, यह भी लिखना। चलिए बंधुओं, अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं भविष्यवाणियों की, ग्रही आकलन की, ग्रह गोचरों की। जुलाई के महीने में शुरुआत से ही आपके पंचम भाव त्रिकोणीय भाव में बुध, गुरु और शुक्र त्रिग्रही योग बना रहे हैं। बहुत अच्छा होता है। बुध शुक्र गुरु का जब योग बनता है, खास तौर से इस भाव में, तो ये आपके जीवन में 2-3 चीजें बहुत पॉजिटिव कर देंगे। अब कुछ लोग ऐसे होंगे आपकी राशि के जो ये कह रहे होंगे, मीन राशि के लोग होंगे, कि हमारे जीवन में तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, हम तो बहुत परेशान चल रहे हैं। तो देखो, एक तरफ तो 7.5 आती ही रोकने के लिए है, ब्रेक लगाने के लिए। क्योंकि शनि जो होता है ना, वो आकारक ग्रह है, इसे नपुंसक ग्रह भी कहते हैं। यानी यह जीवन में हर प्रकार की गति को रोकने का कार्य करता है। ये गाड़ी के ब्रेक्स हैं। तो अभी तो आपकी गाड़ी में वैसे ही ब्रेक लगे हुए हैं, लेकिन अगर आप गुरु को समझें, अगर आप बुध और शुक्र को समझ जाएं और कुछ विशेष उपाय क्रियाएं करना शुरू कर दें, तो 100% आपकी ये जो ब्रेक लगे हुए हैं गाड़ी में, यानी कि जीवन में अवरोध उत्पन्न हो रहे हैं, कार्यों में असफलता, काम बनते बनते बिगड़ना और विवाद और न जाने कितनी नकारात्मकताओं में घिर रहे हैं आप, इनसे आप मुक्त होना शुरू हो जाएंगे। तो वो क्या है उपाय? ध्यान से सुनिए। सबसे पहला उपाय आपको ये करना है कि किसी भी शनिवार के दिन से अगले शनिवार तक आप मंदिर जाना शुरू करिए। हनुमान जी का मंदिर जाइए, ठीक है। हनुमान जी का शनिदेव से नाता है, आप जानते हैं अच्छी तरह से। तो आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है, शनिदेव के मंदिर नहीं जाना, क्योंकि शनिदेव के मंदिर में शिला नहीं, मूर्ति स्वरूप उनका विराजमान होने लगा है। फैशन का शिकार है यह मंदिर। असल में शनिदेव का वास्तविक आध्यात्मिक स्वरूप शिला स्वरूप है। शनिदेव के मूर्ति स्वरूप में उनकी आंखें होती हैं और शनिदेव को वक्री दृष्टि का श्राप लगा हुआ है। जब भी शनिदेव किसी को अपनी दृष्टि डालकर देखते हैं, उसके जीवन को बर्बाद कर देते हैं। तो ऐसा श्राप है। अब उनकी मूर्ति लगी है मंदिर में और आप जा रहे हैं, शुभ भाव लेकर जा रहे हैं, लेकिन शनिदेव की सीधी दृष्टि आपके ऊपर पड़ रही है, तो आपकी बर्बादी तो शुरू हो ही जाएगी। आप देखो, जितने भी लोग शनिदेव के मंदिरों के चक्कर लगा रहे हैं, शनिदेव को तेल समर्पित कर रहे हैं, शनि चालीसा पढ़ रहे हैं, उनमें से कितने लोग सुखी हैं? उल्टा और दुख उनके जीवन में आता जा रहा है। हमने तो हजारों कुंडली आकलन किए हैं और हमें तो जिन लोगों ने ये बताया, उनके जीवन में कष्ट और बढ़ता ही जा रहा है। तो ये आपको हम विशेष बात बता रहे हैं, किसी ने शायद आपको ना बताया हो, कि किसी भी शनिदेव के उस मंदिर न जाना जिसमें की मूर्ति लगी हुई है। शिला स्वरूप है तो बेशक जाइए, ठीक है। तो अब आपको ये चीज अवॉइड करनी है। हनुमान जी के मंदिर जाना है और आपको क्या करना है, 2 कटोरियां लेकर जानी है। एक कटोरी स्टील की ले लें, लोहे की ले लें, पीतल वगैरह की नहीं, कांच की नहीं, ठीक है। उसमें आपको सरसों का तेल भरना है और एक कटोरी कांच की आपको लेनी है, उसमें मीठी खीर बनाकर रखनी है। हनुमान जी के मंदिर में, राम दरबार में, प्रभु श्री राम सीता मैया के चरणों में आपको ये कांच वाली कटोरी रखनी है।
यह शुक्र का प्रतीक है। और हनुमान जी के विग्रह के पास आपको वो जो सरसों का तेल लेकर गए हैं उस स्टील की कटोरी में भर देना है पूरा, और उसमें आप अपना ऐसे दृश्य देखिए, अपना चेहरा देखिए, छाया, और हनुमान जी के चरणों में रख दीजिए। ठीक है। और हनुमान जी से निवेदन करिए कि हे प्रभु, हमारे ऊपर शनिदेव की जितनी भी बाधा हो, जितनी भी अड़चने हो, जो भी कष्ट हो, चाहे वह साढ़े साती हो, महादशा हो, अंतरदशा हो, किसी भी प्रकार से हो, वह कष्ट समाप्त हो जाए। स्वयं शनिदेव ने हनुमान जी को यह वरदान दे रखा है कि जो भी हनुमान जी की कृपा प्राप्त करेगा वह शनिदेव के कष्टों से मुक्त होगा। तो आपको ये करना है। उसके बाद वहीं पर हनुमान जी के लिए आप चालीसा पढ़ सकते हैं, और जो जैसा पूजा पाठ बजरंग बाण वगैरह करना चाहे करें। फिर आप उस तेल को मंदिर में दान कर दीजिए। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पुजारी जी लेने से मना कर देते हैं, क्योंकि हम ये उपाय बताते हैं अपनी कुंडली आकलन के समय, अपॉइंटमेंट बुक करते हैं लोग, उस समय बताते हैं। तो अगर मना कर दे तो मंदिर में पीपल का वृक्ष है, उसकी जड़ में ये तेल डाल दें। एक शनिवार से शुरू करके और अगले शनिवार तक आप लगातार 7 दिनों तक इस उपाय को करके देखिए। आपका भाग्य, कितना ही बुरे से बुरा दुर्भाग्य का आप सामना कर रहे हो, परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा। एक श्रृंखला, एक चेन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। ये महा उपाय हमने आपको बता ही दिया है। अब जल्दी से ग्रहों के आकलन को और समझ लेते हैं। तो ये आपका सरस्वती योग बना हुआ है पंचम में। ये प्रेम तत्व का कारक है, धन के आगमन का कारक है, अपने ज्ञान बुद्धि विवेक को जगाने का कारक है। आप बड़ी से बड़ी मुसीबतों का सामना अपने बुद्धि विवेक से कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही 4 तारीख को शुक्र का गोचर सिंह राशि आपके 6ठे भाव में होने वाला है, ये आपको अचानक से लॉस दिलाएगा। अचानक से आपका पैसा खर्च होगा। कहां खर्च होगा? रोग में। यानी कि आपके घर में कोई बीमार हो जाएगा, आप स्वयं भी बीमार हो सकते हैं, जिससे कि आपका पैसा जाए। दूसरा, कोर्ट कचहरी के विवादों में आपका पैसा खर्च हो सकता है। तीसरा, कोई आपसे पैसे मांग सकता है साजिश रच के और आपको वापस नहीं करेगा। चौथा, आपके साथ फ्रॉड। तो ये स्थितियां बन रही है। ये स्थितियां क्यों बन रही है? हमने 4 प्रकार की स्थितियां बनाई, लेकिन इसका कोर क्या है, यानी इसका मेन आइडिया क्या है कि आपका पैसा जाएगा। शुक्र क्या है? आपका संचित धन, तो वह जाएगा। इसी के साथ साथ प्रेम संबंधों में भी तनाव, नकारात्मकता आप महसूस करेंगे, अविश्वास आप अपने प्रेमी के अंदर देखेंगे। दाम्पत्य जीवन में भी ये कठिनाई उत्पन्न करता है, क्योंकि शुक्र दाम्पत्य जीवन का भी कारक होता है। ठीक है। अब बात करते हैं बुध की। तो बुध यहाँ आपके चतुर्थ भाव में जाएंगे। 7 तारीख को बुध का गोचर है, बकरी है, मिथुन राशि में जाएंगे, जो आपके चतुर्थ भाव में है सूर्य के साथ। तो यहाँ पर देखो, पिता के साथ संबंध आपके अच्छे होने लग जाएंगे। फैमिली से आपको सपोर्ट मिलेगा। पारिवारिक संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है। पारिवारिक संपत्ति के रुके हुए जो विवाद है, अटके हुए विवाद है, उनमें गति आएगी। फैमिली सपोर्ट आपको मिलेगा, और आप पारिवारिक सपोर्ट का प्रयोग करके कोई बड़ा काम कर सकते हैं, कोई बिजनेस कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं, क्योंकि यहां से सीधी दृष्टि सूर्य की दशम पर है आपके। और बुध और सूर्य दोनों मिलकर जब दृष्टि डालेंगे दशम भाव में, कैरियर, यानी कि आपको कैरियर में अच्छी खासी तरक्की मिल सकती है। तो आपको 7 तारीख से लेकर, जब बुध का गोचर होगा, 7 तारीख से लेकर और 16 तारीख तक नौकरी में उन्नति मिल सकती है। नए बिजनेस व्यवसाय को आप प्रारंभ कर सकते हैं। साइड इनकम आप कर सकते हैं। सेल्स आपकी बढ़ेगी, प्रॉफिट आप लेंगे। यानी कि ये भाव इस तरीके से देखा जाए तो लाभ का कारक हो रहा है। लेकिन अब जिन लोगों की कुंडली में पाप ग्रह की महादशा चल रही है, उनके लिए स्थितियां उलट भी हो सकती हैं। समझ रहे हैं आप? एक तो 7.5, दूसरे पाप ग्रह की महादशा, राहु केतु शनि मंगल, इनमें से कोई आ गया, सूर्य भी आ गया, तब भी तो नकारात्मक हो जाएगा आपके लिए। तो देखो, ये तो ग्रहों का आकलन है, चंद्र कुंडली पर आधारित है। लेकिन अगर आपके जीवन में कुछ विशेष स्थितियां हैं जो आपकी समझ से बाहर है और आप उनका समाधान चाहते हैं, तो उसके लिए आप अपनी कुंडली का आकलन करा लें। वह आपका व्यक्तिगत आकलन होगा। कुंडली आपके खुद के जीवन का नक्शा है। उसके लिए आप वीडियो में जो नंबर है उनमें फोन करें। सटीक और सच्चा आकलन करके आपको देंगे महामाई की कृपा से। और यहां पर भ्रम नहीं फैलाते हम सच्ची बात बताते हैं, सच्चे उपाय समाधान। और सच्चे उपाय और समाधान बहुत सस्ते होते हैं, लेकिन लोग उल्टा सीधा बताकर महंगी महंगी पूजाएं और रत्न देकर लोगों को ठग लेते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होगा। हम जो सच्चा होगा वही बताएंगे। आपसे ही बहुत कुछ करवाएंगे, आपके उपाय कराएंगे और आपको कष्टों से मुक्त करेंगे। ठीक है। तो सच्चे आकलन के लिए आप वीडियो में नंबर है, फोन कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। तृतीय भाव में मंगल बैठे हैं। भाइयों से आपका विवाद, टकराव करा सकते हैं। क्यों कराएंगे? वैसे तो मंगल यहाँ पर बैठना बुरा नहीं है, अच्छा है, भाइयों से सपोर्ट दिलाता है। भाई आपकी सपोर्ट करते भी होंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे। अभी शनि की तृतीय दृष्टि मंगल पर आ रही है। भाई बहनों से विवाद होगा, छोटे भाई बहनों से टकराव होगा, और किसी न किसी प्रकार का आपको भाई की तरफ से ऐसा लगेगा जैसे आप छल कपट किया जा रहा है, नेगेटिविटी फील होगी आपको। ठीक है। लेकिन एक इसकी पॉजिटिव साइड भी है, क्योंकि आप अपने परिवार के साथ खुश रहते हैं, आप परिवार की भलाई चाहते हैं, किसी का अहित नहीं चाहते। तो परिवार में किसी व्यक्ति की तरफ से आपको खुशखबरी भी मिल सकती है। किसी की जॉब वगैरह लग सकती है, रुका हुआ किसी का कार्य हो सकता है, जो सुनकर आपको अच्छा लगेगा। शनि आपकी लगन में ही बैठे हुए हैं। ये
शनि आपको 2-3 तरीके की प्रॉब्लम दे सकते हैं। पैसे की कमी की वजह से आपके काम रुक सकते हैं, साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य को भी खराब करेंगे। यानी कि ये आपको पेट को लेकर तकलीफ दे सकते हैं। पेट के रोग उत्पन्न होंगे, कफ वात पित्त का संतुलन बिगड़ेगा, खान-पान का संतुलन बिगड़ेगा, भूख प्यास आपकी कम हो जाएगी, साथ ही साथ शरीर में ऊर्जा की कमी आपको महसूस होगी, जरूरी काम भी आप टाल सकते हैं, यानी कि कार्यों में अवरोध उत्पन्न हो सकता है। इसी के साथ-साथ 12वें भाव में बैठे हैं राहु, 12वें में बैठा राहु विदेश में जो मीन राशि के जातक हैं उनके लिए उन्नति कारक होगा। तो जो विदेश में नौकरी कर रहे हैं वे अगर अपनी निजी समस्याओं से, पारिवारिक समस्याओं से ऊपर उठ जाते हैं, उन्हें हैंडल कर लेते हैं तो कैरियर में अच्छी ग्रोथ है। लेकिन अगर निजी समस्याओं में उलझ कर रह जाते हैं, पारिवारिक समस्याओं में उलझ कर रह जाते हैं और तालमेल नहीं बिठा पाते हैं घर में और काम में, तो परेशानी उत्पन्न होगी। यानी कि अपने जीवन की अवरोध के कारक मीन राशि के जातक स्वयं बनेंगे जो विदेश में नौकरी कर रहे हैं। जो विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए स्थितियां अच्छी हैं, वो विदेश आराम से जा पाएंगे, कोई अवरोध है ही नहीं, बस पैसे की कमी खल सकती है। चंद्रमा महीने की शुरुआत में आपके लाभ भाव में बैठे हैं, अच्छी स्थिति है, लाभ आपको दिलाएंगे, धन के लाभ दिलाएंगे। महीने की शुरुआत आपके लिए अच्छी रहेगी, लेकिन जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा कठिनाइयां बढ़ती चली जाएंगी। इनके समाधान हेतु हमने आपको उपाय बता रखा है, इस उपाय को आप करिए। साथ ही साथ सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप गौ को यानी गाय को एक रोटी खिलाएं। इस पूरे जुलाई के महीने ये नियम बनाए, हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही ये नियम है कि पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को खिलाई जाती थी। लेकिन अब तो लोग भूल चुके हैं, गाय मिलती ही नहीं है, बहुत से लोग कहते हैं। विदेशों में जो लोग रहते हैं वो कहते हैं कि गुरुजी गाय हमारे यहाँ दिखती ही नहीं है। खैर कोई बात नहीं, जिसके यहाँ है वो ये कर सकता है कि एक रोटी प्रतिदिन बनाए और उस रोटी पर हल्दी से स्वास्तिक बनाए और उस रोटी को गाय को अपने हाथों से खिलाएं, बहुत लाभ प्राप्त होंगे। गुरु जो बैठे हुए हैं आपके उच्च होकर पंचम भाव में, ये आपके जीवन में कई प्रकार के लाभ लेकर आएंगे। गुरु की दृष्टियां आपके लिए बेहद शुभ हैं। गुरु की पंचम दृष्टि अगर देखी जाए तो 1 2 3 4 5 आपके भाग्य स्थान पर पड़ रही है, सप्तम दृष्टि लाभ स्थान पर पड़ रही है और नवम दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है। यानी आपकी कुंडली का मालिक इस समय रूलर गुरु बना हुआ है। यदि आप उसे प्रसन्न कर लेते हैं तो आपका कल्याण निश्चित है। तो इन उपायों को करिए, बाकी पूर्ण समाधान के लिए कुंडली आकलन जरूर करा लीजिए, आपका कल्याण हो। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगला मुखी।